और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। भले ही कर्नाटक में बीजेपी को मायूसी हाथ लगी हो, लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन ने अपने आप को खुश होने का मौका दे दिया है। बीजेपी ने यूपी नगर निगम की सभी 17 सीटें जीत ली है। यूपी की जीत का सेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर सजा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में मायूस बीजेपी यूपी में बेहद खुश नजर आई। अमूमन तल्ख तेवर दिखाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराकर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मिलने यूपी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के निकाय चुनावों में ताबड़तोड़ 50 रैलियां की थी। यूपी में चंगा है ना। नतीजा रहा कि बीजेपी ने नगर निगम में सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। बीजेपी ने नगर निगम के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। नगर निगम में जहां बीजेपी ने 17 की 17 सीटें जीती, तो नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के 98 जीते, सपा के 39, बीएसपी के 18, कांग्रेस के 4 और अन्य के खाते में 40 गए। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी 193, समाजवादी पार्टी 88, बसपा 42, कांग्रेस 6 और निर्दलीय 177 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वहीं विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव भी हुए। मिर्जापुर की 96 से भी बीजेपी जीती और रामपुर की स्वार सीट से भी बीजेपी ने बाजी मारी। दिलचस्प रहा कि बीजेपी के 7 मुस्लिम पार्षद उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आए हैं। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला। आम आदमी पार्टी के 9 चेयरमैन प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए। यूपी निकाय चुनावों के नतीजों पर सपा प्रमुख ने तो प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर ट्वीट कर जरूर बीजेपी पर तंज कस दिया। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में भी कद और बढ़ गया है। दिलचस्प रहा कि मुस्लिम वोटों का जबरदस्त बंटवारा देखने को मिला, जो कि विधानसभा चुनाव में सपा को मिला था। क्या ये निकाय चुनाव के नतीजे और मुस्लिम वोटों में हुआ जबरदस्त बंटवारा लोकसभा के लिए सपा और कांग्रेस को साथ ला पाएंगे? दिल्ली में सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और लखनऊ में राजेश गुप्ता और विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान की पहचान कही जाती है केड़ सांगरी, लेकिन इस बार वो संकट में है। बेमौसम बारिश से खेजड़ी के पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं और सांगरी जो खेजड़ी का फल होता है, उसकी पैदावार में 60 से 70% की कमी आई है। किसान खासे परेशान हैं। क्या ये जलवायु परिवर्तन का असर है? इसकी पड़ताल करती हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेजड़ी का ये पेड़ रेगिस्तान की संजीवनी के बराबर है। मरु प्रदेश में जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, वहाँ खेजड़ी न सिर्फ छाया देती है, बल्कि इस पे लगने वाले फल, जिसे सांगरी कहते हैं, सदियों से यहाँ के लोगों के खान पान का हिस्सा रहा है। सांगरी पौष्टिक है और केर के साथ मिलाकर बनने वाली केर सांगरी की सब्जी राजस्थानी पकवान का अहम हिस्सा है। लेकिन इस बार बेमौसम बारिश से खेजड़ी में कीड़े लग रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में 3 गुना ज्यादा बारिश हुई। हवा में नमी के कारण कीड़े पनपने लगे हैं। इस बार क्या है, सांगरी में प्रोडक्शन लगभग 50-60% या इससे अधिक कम हो गया।
उसका कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज, यानी बेमौसम अधिक बरसातें हो गई। जहाँ गर्मी पड़नी थी वहाँ ठंडक हो गई और पानी में नमी रह गई। नमी में रहने के कारण जो खेजड़ी के प्राकृतिक दुश्मन हैं फंगस और कीट, वो है उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिल गया, कंडीशन मिल गई, उनको पनपने की कंडीशन मिल गई। अदरवाइज गर्मी में पहले मर जाते थे, एक्टिव नहीं रहते थे वो। परंतु ये जो फंगस और कीट जो खेजड़ी में बीमारी फैलाते हैं जिससे सांगरी का प्रोडक्शन कम होता है, ये नमी के कारण, ठंडक के कारण ये अधिक पनप गए और इन्होंने खेजड़ी के विभिन्न भागों पर अटैक करना शुरू कर दिया और बीमारी फैला दी। सूखे और गर्मी के मौसम में खेजड़ी का फल आता है। उसकी पत्तियों पे बकरियां गुजारा करती हैं। खेजड़ी को रेगिस्तान में जीवन दान देने वाले वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन का असर खेजड़ी और उससे होने वाली सांगरी पे दिख रहा है। यहाँ के किसान कहते हैं सांगरी और केर बेच के वो अच्छा पैसा कमा लेते थे, लेकिन इस साल पेड़ में फल ही नहीं आ रहे हैं। हमारे गांव में कम से कम 10-15 हज़ार खेजड़ी के वृक्ष है। एक भी खेजड़ी के ऊपर सांगरी नहीं है, सबके ऊपर गिरडू, जो एक तरह की बीमारी होती है खेजड़ी की, वो गिरडू है सिर्फ। और एक भी खेजड़ी के ऊपर सांगरी नाम की चीज़ नहीं है। और एक खेजड़ी के ऊपर कम से कम एक परिवार को कम से कम एक खेजड़ी के ऊपर 10 से 20-15 किलो 20 किलो सांगरी मिलती है। राजस्थानी थाली में केर सांगरी ही एकमात्र हरी सब्जी हुआ करती थी। इस बार वो गायब है। सब्जियों का राजा है जो केर सांगरी की सब्जी है, जो कि देसी ट्रेडिशनल सब्जी है। आज की तारीख में ये सब्जी बहुत हो नहीं रही है और सब जगह केर सांगरी की कमी है। जहाँ केर सांगरी राजस्थान में बनती है वहाँ उनका बहुत नुकसान हुआ है। इसकी वजह से केर सांगरी बहुत महंगी होती है। हम पहले 160 रुपये थाली में केर सांगरी की सब्जी निकालते थे, अभी महंगी होने की वजह से उसको हमने बंद कर दिया। जोधपुर के बाजारों में केर सांगरी के भाव दुगने हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण पर ही असर नहीं डालेगा, लेकिन लोगों के पारंपरिक खान पान को भी बदल देगा। जोधपुर से मुकुल परिहार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।